नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात सभी को। स्वागत है आपका टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 में। इससे पहले हमारा पार्ट 1 हो चुका है, जिसके अंदर हमने बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे कर लिए थे और हम आ चुके थे काम छोड़ के चले जाने वाले क्वेश्चंस की टाइप की। हमने क्या कर ली थी बच्चों, शुरुआत कर ली थी। ठीक है, सिर्फ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हुए थे क्लास फर्स्ट में। आज क्लास सेकंड है, स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चंस को। तो 10 या 11 क्वेश्चन हो गए थे मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में। हाँ, 11 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है सभी को। तो करते हैं शुरुआत बच्चों। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज। ए बी सी तीनों के तीनों व्यक्ति जो हैं वो किसी काम को 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आगे आने वाले 4 या 5 क्वेश्चंस के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये सेम रहेगा। क्या कि जो ए है, ये जो बी है और ये जो सी है, ठीक है, ये कितने दिनों में करता है? इसको थोड़ा सा इस साइड कर लो यार। यहां हमारा ए है, ये 10 डेज में। यहां हमारा बी है, ये काम को करता है 12 डेज में। और यहां हमारा सी है, ये काम को करता है 15 डेज में, 15 दिनों में। ठीक है, तो 10 का, 12 का, 15 का एलसीएम कितना ले लेंगे? 60, यानी कि 60। 60 जो है ये हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क यानी कुल कार्य हो गया। 60 काम ये 10 दिनों में करता है, इसकी एफिशिएंसी 6। 60 काम 12 दिनों में करता है, इसकी एफिशिएंसी 5। 60 काम 15 दिनों में करता है, इसकी एफिशिएंसी 4। तो ये इंडिविजुअली अकेले अकेले क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई ए की, बी की और सी की। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? 6 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। यानी रोजाना का काम ए करता है 6, बी करता है 5 और सी करता है कितना? 4। अब सुनिए बात, फाइंड नंबर फर्स्ट क्या कहता है? ए बी सी स्टार्ट्स द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क। तो हम ये कहेंगे कि जी ए प्लस बी प्लस सी जो है ना, ये कितने दिनों तक काम करते हैं? 2 दिनों तक काम करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 और 5 11 और 4 15। 15 की एफिशिएंसी से अगर 2 दिनों तक काम किया तो कितना काम कर दिया बताओ भाई? 30 वर्क जो है, 30 काम जो है वो क्या कर दिया है बच्चों? कंप्लीट कर दिया है, पूरा कर दिया है। उसके बाद कहता है कि जी अब कौन छोड़ के चला जाता है? ए चला जाता है। तो बच कौन गया बताओ अब? बी और सी। ठीक है, बी और सी जब काम कर रहे हैं तो 5 और 4 9 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है। 5 और 4 कितने की एफिशिएंसी से काम हो रहा है? 9 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है। लेकिन कहता है कि अगले 2 दिन बाद जो है ना, सी भी काम छोड़ देता है। तो 9 की एफिशिएंसी से जब 2 दिन तक काम होगा, 2 डेज तक वर्क होगा, तो कितना काम होगा बताओ भाई? 18 काम हो गया। तो 30 ये हो गया, 18 ये हो गया, तो काम कितना हो गया बताओ भाई? 48। अब सी भी छोड़कर चला गया, तो बच कौन गया? बी। लेकिन बी के लिए हमें क्या ढूंढ के लाना होगा कि जो शेष कार्य है ना वो कितना बचा हुआ है? अरे 60 है, 60 में से 30 यहां हो गया, 18 यहां हो गया, तो 30 और 18 48 तो हो चुका है ना। जब 60 में से 48 काम हो चुका है तो शेष कार्य कौन बच गया? 12। 12 जो है वो हमारा शेष कार्य बच गया। 12 जो ये शेष कार्य बच गया, ये कौन करेगा? बी करेगा। और बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है बताओ भाई? 5 है। तो 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 दिन में वो करेगा। ठीक है भाई, लेकिन आपसे पूछा गया है पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? 2 दिन ये वाले, 2 दिन ये वाले और 2 सही 2/3 दिन ये वाले, 6 सही 2/3 दिन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 6 2/5, सॉरी 6 सही 2/5। तो 6 सही 2/5 दिनों के अंदर काम हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। दैट इज आवर आंसर। एक बार फिर से मैं बताता हूं, देखो ए बी सी
ए 10 डेज, बी 12 डेज और सी करता है किसमें 15 डेज में। उसके बाद अगली बात क्या कहता है कि तीनों मिलकर शुरुआत करते हैं। जब तीनों मिलकर शुरुआत करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम को करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी 6 और 5 11 और 4 15, 15 की एफिशिएंसी से 2 दिनों में कितना काम हो गया 30। अब ना ए छोड़कर चला जाएगा, ए जो है वो छोड़कर चला जाएगा, बच कौन गया बी और सी। जब बी और सी काम करेंगे तो 5 और 4 9 की एफिशिएंसी से काम होगा 2 दिन, कितना काम हो जाएगा 18। तो 30 और 18 48 हो गया। अरे 60 में से 48 काम हो गया तो शेष काम कितना रह गया 12 है। तो 12 काम जो शेष रहेगा ये करेगा कौन, बी ही तो करेगा। तो 12/5 यानी कि 2 सही 2/5 दिनों में काम हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। और टोटल टाइम 2 दिन ये 2 दिन ये और 2 सही 2/5 दिन ये, तो यानी हमारा 6 सही 2/5 दिनों में काम कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ठीक है। अच्छा ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना 10 12 15 ये सेम चलेगा आगे आने वाले 4-5 क्वेश्चन के अंदर। चलिए सेकंड क्वेश्चन का मैं जिक्र करता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम स्ट्रक्चर आप लोगों को रखना है क्या कि यहां आ जाएगा ए, यहां आ जाएगा बी और यहां आ जाएगा सी। ये 10 दिनों में, ये 12 दिनों में और ये 15 दिनों में। टोटल वर्क कुल कार्य जो है वो हमारा कितना हो गया 60 हो गया, यानी कि 60 हो गया। 60 काम 10 दिनों में करता है इसकी एफिशिएंसी 6, 60 काम 12 दिनों में करता है 5, 60 काम 15 दिनों में करता है इसकी एफिशिएंसी 4, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, टुगेदर दे स्टार्ट द वर्क। 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, यानी कि 3 दिन तक तो लगातार एक साथ काम करेंगे। अरे 3 दिन तक जब एक साथ काम करेंगे कौन, ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों काम करते हैं तो 6 5 11 और 4 15 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम करते हैं तो 15 दिए 45 काम कर देते हैं, ठीक है। फिर सी छोड़ देता है, किसने छोड़ दिया सी ने। अगर सी ने छोड़ दिया तो अब काम कौन करेगा बताओ भाई, अब काम करेगा कौन ए और बी। तो ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5, 6 और 5 11 और इस एफिशिएंसी से सिर्फ एक ही दिन काम करेंगे तो 11 एकम 11, 11 काम यहां हो गया। फिर उससे एक दिन किया और अब कौन छोड़कर चला गया, ए छोड़कर चला गया, तो बच कौन गया भाई बी, बच कौन गया बी। अब जब बी बच गया है 45 और 11 कितना हो गया है 56, तो बी के लिए आपको क्या निकालना होगा, शेष कार्य निकालना होगा। बी के लिए क्या निकालना होगा, शेष कार्य, यानी कि बचा हुआ कार्य जो है वो कितना है। अब भाई 45 यानी कि 45 में से, सॉरी 45 नहीं 60 में से अपने को क्या माइनस करना होगा बच्चों, 56 माइनस करना होगा। तो काम जो है वो कितना बच गया भाई 4 बच गया। 4 कार्य जो है वो अपना क्या रह गया शेष रह गया। ये बी से करवाना है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, 4 कार्य बचा हुआ है और बी कर कितना सकता है 5, 4/5 दिन लेगा। तो यानी कि 3 दिन यहां 1 दिन यहां, ये 3 डेज यहां 1 डे यहां, 3 और 1 4 और 4 सही 4/5, 4/5 डेज में हमारा काम जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। 4 सही 4/5 दिनों के अंदर हम उस काम को क्या कर देंगे कंप्लीट कर देंगे, पूरा कर देंगे। यही अपने क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों रहने वाला है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, ABC स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर। तीनों मिलकर जो है काम करना क्या करते हैं शुरू करते हैं। A लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 डेज, ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, ठीक है। और B जो है ना वो काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है। तब आपको बताना है कि पूरा काम कितने समय में होगा। चलिए भाई बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा, यहाँ A रहेगा, यहाँ B रहेगा, यहाँ C रहेगा, यहाँ 10 रहेगा, यहाँ 12 रहेगा, यहाँ 15 रहेगा। टोटल हमारा कितना आ गया 60 आ गया। इसकी एफिशिएंसी 6,
इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4। ए की कार्यक्षमता 6 है, बी की कार्यक्षमता 5 है और सी की कार्यक्षमता कितनी है बताओ भाई, 4। अब सुनिए, ए प्लस बी प्लस सी की हम बात करते हैं। 6 5 11 4 15, तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है बताओ भाई, 15 है। ठीक है, कितने दिनों तक काम किया, 3 दिन तक, तो 15 इंटू 3, 15 की कितना हो गया जी, 45, यानी कि 45 हो गया। ठीक है, 15 दिया, कितना काम हो गया, 45, यानी कि 45 काम जो है वो हमारा हो गया है। ठीक है भाई, अब जब 45 काम हो गया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, ए ने काम छोड़ दिया, अब काम कौन कर रहा है, बी प्लस का सी। लेकिन बी प्लस का सी जो है वो कब तक काम करते रहे, जब तक काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन आपको ना एक स्टेज और गिवन है, बी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है। अरे एक दिन पहले काम छोड़ देने का मतलब हुआ कि लास्ट के एक दिन सिर्फ सी ने काम किया है, उस दिन कोई भी नहीं था। ठीक है, तो भाई एक तरीका तो ये है, अगर सी ने अकेले ने काम किया है तो कितना काम किया होगा बताओ भाई, 4 काम किया होगा। सी ने कितना काम किया होगा, 4। क्योंकि भाई देखो, ए तो ये 3 दिन बाद, ए तो है यहां 3 दिन बाद छोड़ के चला गया था। उसके बाद बी और सी बच गए थे। बी और सी में से काम जो फिनिश होने वाली जो लाइन है, डेडलाइन है, उससे एक दिन पहले कौन छोड़कर चला गया, बी। अगर उससे एक दिन पहले बी छोड़कर चला गया तो यहां पॉइंट पे बच कौन गया, सी। यानी कि लास्ट के दिन काम करने के लिए कौन बच गया है, सी बच गया है। अगर सी लास्ट के दिन काम करने के लिए बच गया है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है बताओ भाई, 4 एफिशिएंसी है सी की। अगर सी की एफिशिएंसी अगर हमारी 4 है तो 45 काम यहां हो गया, 4 काम यहां हो गया भाई, तो 45 और 4 काम कितना हो गया, 49। अगर 49 काम यहां हुआ है तो 60 में से अगर 49 को मैं माइनस कर देता हूं तो काम बच कितना गया, 11। वो 11 काम कहां हुआ होगा, यहां बी और सी ने किया होगा 11। और जब बी और सी ने 11 काम किया है, वो कितने की एफिशिएंसी से किया होगा, 5 और 4 9 की एफिशिएंसी से किया होगा भाई। कितने की एफिशिएंसी से, 9 की एफिशिएंसी से। तो 1 सही 2/9 दिन। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया है, पूरा कार्य काम कितने समय में होगा, द वर्क, हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। पूरा काम जो है वो कितने समय में होगा। तो 3 और 1 4 5 2/9, तो 5 सही 2/9, 5 2/9 days इज आवर आंसर। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। दोबारा से देख लीजिए बच्चों, ए बी सी तीनों ने मिलकर 3 दिन तक किया, इस बात में कोई किंतु परंतु किसी बच्चे को नहीं होगी, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी 6 5 11 और 4 कितनी है, 15। 3 दिन तक किया तो कितना काम हो गया जी, 45। अब 45 और बी और सी ने कर दिया, फिर उसके बाद क्योंकि ए तो छोड़कर चला गया, बी और सी का नहीं पता कितने दिन किया, तो इसके लिए मैंने इसको गैप छोड़ दिया। लेकिन आपको ये कहा गया है कि एक दिन पहले कौन छोड़कर चला गया, बी। तो लास्ट के दिन कौन था, सिर्फ अकेला सी था, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो 45 यहां हो गया, 4 यहां हो गया, तो काम कितना हो गया, 45 और 4 49 काम हो गया। 60 में से 49 हो गया तो शेष कितना रह गया, 11 है। अब जो 11 काम रह गया ये करेगा कौन, बी और सी। तो बी और सी करेंगे तो 5 और 4 9 की एफिशिएंसी से करेंगे, 11/9, 1 से 2/9 दिनों के अंदर काम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। दैट इज आवर आंसर। तो 1 से 2/9 दिन ये वाले, 3 ये वाले, 3 और 1 4 और 1 5, तो 5 सही 2/9 दिन, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब 4th पार्ट है इसका, एक ही क्वेश्चन के पार्ट बना दी ताकि बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहे। कितने रोटेशंस आ सकते हैं वो आपके दिमाग में सारे के सारे क्लियर हो जाएं कि भाई हाँ इसी से रोटेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ 10 डेज, यहाँ 12 डेज, यहाँ 15 डेज, दीज आर फॉर ए बी सी 66 5 and 4। बेसिक डाटा विल बी द सेम। अब पढ़िए जरा स्टेटमेंट में क्या कहता है,
ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, बट ए लेफ्ट द वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क, बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम पूरा कितने समय में होगा? ओके, तो यहां ए बी सी, 6 5 11 और 4 15, तो 15 इंटू में 3 कितना हो गया जी? 45। कितना काम हो गया? 45 काम जो है वो हमारा हो गया। ठीक है, अब आपको आगे क्या कहा गया है कि ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि अब ए नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है? ए नहीं है। बी जो है वो काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, तो 1 2 3 4, यहां पर भी बी नहीं है, यहां पर भी बी नहीं है, यहां पर भी बी नहीं है, और यहां पर भी बी नहीं है। ठीक है बच्चों, यहां कौन है अकेला? सी 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 एंड सी। ठीक है, अब भाई सी है, सी की अकेले की एफिशिएंसी क्या है? 4, और 4 दिन में तो 4 इंटू 4, तो 4 चौके कितना काम हो गया भाई? 16। 16 काम हो गया। किसके द्वारा हो गया भाई? सी के द्वारा हो गया। ठीक है, सी के द्वारा कितना काम हो गया बच्चों? 16, यानी कि 16 काम जो है ये हमारा हो गया। ठीक है, अब एक सेकेंड, यहाँ डाटा में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि क्या है, क्योंकि ये 4 दिन पहले अगर 16 करवाते हैं, 45 में 16 करवाएंगे ना, तो काम जो है वो 60 से बाहर निकल जाता है, 60 से बाहर निकल गया। 61 जो है वो टोटल वर्क हमारा हो जाता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काम तो हमें कितना करवाना है? 60 ही करवाना है। अगर 3 दिन में से 1 दिन पहले और छुड़वाते हैं तो भी, अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, 16 और फिर कम हो गया कितना? 12, फिर भी नहीं बन रहा। ठीक है, या फिर इसका दूसरा अल्टरनेटिव ये होता है कि जो 4 दिन पहले काम छोड़ कर गया है उसको 4 दिनों का काम क्या कर लो? प्लस कर लो भाई। ठीक है, तो 60 में 20 जोड़, 45 तो हो गया, 15 रह गया, 15 20 जोड़ लो 35। ठीक है, 35 जो है वो 9 की एफिशिएंसी से अगर होता है तो 9 तिया 27, 3 सही 8/9, 3 ये और 3 ये, 6 सही 8/9। ठीक है, ये स्ट्रक्चर से हमें करना होगा। एक सेकेंड रुकिए, देखिए क्या होगा कि ना, ए बी सी ने 3 दिन तक काम किया। ठीक है, 3 दिन तक काम किया, तो 6 5 11 और 4 15 की एफिशिएंसी से किया, 3 दिन तक काम किया, तो 45 काम हो गया। अब सीधी सी बात, यहां स्ट्रक्चर में क्या रखें कि 60 में से अगर 45 काम हो गया तो 15 काम जो है वो अपना क्या रह गया बच्चों? शेष रह गया, बाकी रह गया। ठीक है, 15 वर्क, 15 काम जो है वो हमारा क्या रह गया है बच्चों? शेष रह गया है, बाकी रह गया है। अब भाई अगर आपका 15 काम शेष रह गया है, ठीक है, ऐसे केसेस में क्या करना होता है? जो जितने दिन पहले छोड़ के जाए उसको उतने ही दिनों के लिए क्या बुलाया जाता है? वापस बुलाया जाता है। इसको एक्स्ट्रा वर्क, सूडो वर्क कहते हैं। लास्ट क्लास में इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। तो यहां बी को बुला लिया आपने, बी आ गया, बी आ गया, ये जो 4 दिन पहले छोड़ के गया था ना, उसको 4 दिनों के लिए वापस बुला लो। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। अगर 5 दिनों में बी को वर्क करवाते हैं तो 5 चौके 20 काम जो है वो बी क्या कर देगा? एक्स्ट्रा कर देगा, जो क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, स्टिल हमने क्या कर दिया? करवा दिया। अगर क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए
और हमने करवा दिया। तो अब ये जो 15 है ना, इसमें ये 20 जोड़ लो। अब आपको काम कितना करवाना है? 35 काम करवाना है। काम कितना करवाना है बच्चों आप लोगों को? 35 काम जो है पूरा करवाना है। और ये 35 काम करेगा कौन? बी और सी। तो बी और सी करेगा तो 5 और 4 9 की एफिशिएंसी से करेगा, क्योंकि देखो वो उतने दिन पहले छोड़ के गया था, वापस बुला लिया, तो बी और सी क्या हो चुके हैं? अभी इकट्ठे हो चुके हैं। जो बी मिस था उस मिसिंग को दूर करवा लिया मैंने। दूर कैसे करवा लिया? उसको धक्के से बुला के दूर करवा लिया। तो 35/9। तो फिर अब आगे हम इसको कर सकते हैं 9 या 27, 3 सही 8/9 दिन में, 3 8/9 डेज में ये पूरा हो जाएगा। 3 से 8/9 दिन और 3 दिन ये वाले, तो 6 सही 8/9, 6 8/9 डेज में वो वर्क हमारा क्या होगा? कंप्लीट होगा। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ पार्ट ही इस तरीके से आपको करना है। एक आध पार्ट और आएगा ऐसा कि जो जितने दिन पहले छोड़े उसको उतने दिन पहले जो है वो काम क्या कर दें आप? छुड़वा दें। चलिए फिफ्थ पार्ट की मैं बात करता हूं। सुनिए बात क्या कहता है फिफ्थ पार्ट में। कहता है ए बी सी स्टार्ट वर्क्स टुगेदर। ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ए जो है वो कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। और बी जो है वो कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, ठीक है। तो बच्चों यहां आ जाएगा हमारा कौन? ए। यहां आ जाएगा बी, यहां आ जाएगा सी। ए 10 डेज में, बी 12 डेज में और सी 15 डेज में। ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 12 दिनों में और सी करता है 15 दिनों में। तो 10 का 12 का 15 का एलसीएम कितना ले लोगे? 60। इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4, ठीक है। तो एक कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। सुनिए बात ध्यान से, ए बी सी काम की शुरुआत करते रहते हैं। तो ए जो है ना वो लास्ट के 2 दिन नहीं आएगा, ये मेरी फिनिशिंग लाइन है, मैं ऐसा मानकर चलता हूं, ठीक है। बी 3 दिन पहले काम छोड़ देता है तो यहां पर नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा और यहां पर भी नहीं आएगा। सी बेचारा करता रहता है, ठीक है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखो यहां ये मिसिंग है, देखो ये चीज। अगर इस चीज को मैं पूरा करवा लेता हूं, इस चीज को मैं फिल करवा लेता हूं, तो ए बी सी स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक साथ साथ नहीं हो गए क्या? तो बस यही काम आपको करवाना है कि जो जितने दिन पहले काम छोड़कर जाए उसको उतने ही दिनों के लिए क्या बुला लें आप? वापस बुला लें। तो करिए जरा, क्या 2 दिन पहले छोड़ के गया है ना ए, तो 2 दिन के लिए बुलाओ। तो 6 काम यहां, 6 काम यहां। 3 दिन पहले बी छोड़ के गया तो बी को 3 दिन के लिए बुलाओ, यानी 5 काम यहां, फिर 5 काम यहां और 5 काम यहां। ये जो सारा का सारा होता है ना, इसको एक्स्ट्रा वर्क बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रा वर्क। जो क्वेश्चन में नहीं हो रहा। क्वेश्चन में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक्चुअली में ये रियल कंडीशन में क्या है, ये छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इनसे काम करवा रहे हैं। सूडो वर्क, झूठा काम है ये, इमेजिनरी वर्क है। क्यों करवा रहे हैं हम लोग? ताकि एबीसी साथ साथ हो जाए, इनकी कनेक्टिविटी के लिए मैं ये काम जो है वो करवा रहा हूं। अब अगर मैं बात करता हूं 6 और 5 15 और 12 कितना हो गया जी? 27 जो है ये एक्स्ट्रा काम हो गया, जो नहीं होना चाहिए था फिर भी हमने करवा दिया। ये जो टोटल वर्क है ना, इसमें एक्स्ट्रा वर्क को जोड़ लो। अगर 60 में 27 को जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा जी? 87। अब टोटल वर्क आपको कितना करवाना है? 87 करवाना है। और 87 के अंदर खास बात क्या है? ए बी सी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक साथ साथ है, तो 6 और 5 11 और 4 15 की एफिशिएंसी से वर्क करेंगे। तो 15 पंजे 75, ठीक है। 15 पंजे 75, 5 सही 12/15, तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 4/5 इज अवर आंसर। 5 सही 4/5 जो है वो अपने क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो
तो 5 4/5 5 सही 4/5 डेज इज आवर आंसर। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द एक्यूरेट आंसर। तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि 5 सही 4/5 दिनों के अंदर काम हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30th। ये 12 क्वेश्चन के 5 पार्ट्स थे। मुझे लगता है सभी के सभी आपको क्लियर हो गए होंगे, सारे के सारे हमने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 की शुरुआत करते हैं। ये भी एक टाइप ही है बच्चों, काफी बार ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। कहता है ए बी बी सी और सी ए किसी काम को 12 दिनों में, 15 दिनों में और 20 दिनों में क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। कि तीनों मिलकर जो है वो काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ए बी सी टुगेदर विल फिनिश द वर्क इन। ठीक है भाई, कहता है ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब सुनिए बात ध्यान से, यहां है आपका ए प्लस बी, यहां है आपका बी प्लस सी और यहां है आपका सी प्लस का ए। ए और बी जो है वो 12 दिनों में काम को करते हैं, बी और सी जो है वो 15 दिनों में काम को करते हैं, सी और ए जो है वो 20 दिनों में 20 डेज में जो है वो आपको करते हैं। तो 12 का 15 का 20 का एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा, 60 यानी कि 60 हो जाएगा। ये 60 जो है ये हमारा टोटल वर्क है, कुल कार्य है। 60 काम 12 दिनों में करते हैं तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। 60 काम 15 दिनों में करते हैं तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। 60 काम 20 दिनों में करते हैं तो सी और ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों, 3। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। और सी और ए की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों, 3 है। अब भाई क्या है, सुनिए बात, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग हम लोगों को गिवन है, क्योंकि देखो ना तो ए की अकेले मालूम है, ना बी की अकेले की मालूम है, ना सी की अकेले की मालूम है। हमें जो एफिशिएंसी ग्रुपिंग में मालूम है, ग्रुपिंग का मतलब समझ रहे हैं आप, ए बी बी सी और सी ए की मालूम है भाई। ठीक है, तो ए बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 5 है। बी सी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है और सी ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है भाई, 3 है। तो भाई अगर इसमें ध्यान से देखते हैं, ए और ए कितनी बार आ गया, 2 बार। बी और बी कितनी बार आ गया, 2 बार। सी और सी भी कितनी बार आ गया, 2 बार। तो इस सारी प्रोग्रामिंग को मैं ट्वाइस ऑफ ए प्लस का बी प्लस का सी लिख सकता हूं। और सामने क्या पड़ा है, 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया, 12। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी भाई, 6 यानी कि 6 हो गई। ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है, जो कार्य क्षमता है, वो कितनी है, 6 है, यानी कि 6 के बराबर है। अगर ए बी सी की एफिशिएंसी 6 है तो 60 काम 6 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 10 डेज 10 दिनों के अंदर काम जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ए बी सी तीनों मिलकर 10 दिनों में करेंगे, दैट इज आवर आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे बच्चों, 10 दिनों में। अब पेपर में इतना सारा सिस्टम जो है वो आपको जचाने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन कितने कितने में करेगा। ऐसे केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कि इसकी 5 है, इसकी 4 है, 9 और 3 कितना हो गया, 12 है। 12 का डायरेक्ट क्या कर लें, हाफ कर लें। सुनिए बात ध्यान से, 5 और 4 9 और 3 12, 12 का डायरेक्ट क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे, यानी कि 12 को 2 से डिवाइड कर लें। तो तीनों की एफिशिएंसी 6, 60/6 10 दिनों के अंदर काम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 14। कहता है A plus B, B plus C and C plus A can complete a work in 10, 12 and 20 days. In how many days alone can finish the work in? अकेले अकेले काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझें इन चीजों को, बेसिक चीजें हैं तो बच्चों। ये 10 दिनों में करता है कौन, A प्लस का B। फिर आगे दिया हुआ है भाई B प्लस का C जो है ये 12 डेज में करता है। आगे दिया हुआ है C प्लस का A जो है ये 20 डेज यानी कि 20 दिनों में करता है। तो 10 का, 12 का और 20 का
एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा जी 60, यानी कि 60 हो गया। 60 काम 10 दिनों में करता है, इसकी एफिशिएंसी 6, 60 काम 12 दिनों में करता है, इसकी एफिशिएंसी 5, और 60 काम 20 दिनों में करता है, इसकी एफिशिएंसी 3। ठीक है, अब सबसे पहली काम आपको ना ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पे आप फोकस कीजिए। वो आप कैसे कर सकते हैं, 6 और 5 11 और 3 कितना हो गया भाई 14, के बटे में कितना कर लोगे 2, कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। ये डिवाइड बाय में 2 क्यों किया, 2 क्यों किया, इसका रीजन पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। नहीं समझ में आया तो एक बार और सुन लीजिए मुझसे कि ये दो दो की ग्रुपिंग में है, यानी कि ए की और बी के साथ है, बी की एफिशिएंसी सी के साथ है, और सी की एफिशिएंसी ए के साथ है। तो 6 और 5 11 और 3 कितना हो गया जी 14। 14 में ट्वाइस ऑफ ए आ गया है, ट्वाइस ऑफ बी आ गया है, और ट्वाइस ऑफ ही सी आ गया है। तो सिर्फ ए बी सी को देखना चाहेंगे तो 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 14 को 2 से भाग दे देंगे। तो ये इंडिविजुअली ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 7। लेकिन आपको तो ये बताना है ना कि ए बी और सी अकेले अकेले कितने समय में करेंगे, अलोन दे विल फिनिश द वर्क इन। तो अकेले अकेले के लिए क्या करोगे, देखो ए बी सी की एफिशिएंसी 7 है, तो इसमें ना आप बी और सी की एफिशिएंसी पुट करवा दो 5, तो a प्लस का 5 बराबर 7, तो a की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7 माइनस का 5 यानी कि 2। अरे 60 काम है 2 की एफिशिएंसी से, तो 30 डेज 30 दिन में कर देगा। कौन कर देगा 30 दिन में, बताओ भाई, a कर देगा। ठीक है, 30 दिन में कौन कर देगा, a। अगली बात हम करते हैं, b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5, बी प्लस सी की तो पुट करवा ली हमने भाई, क्या कहते हैं ए प्लस बी की करवा लो। फिर उसके बाद ए प्लस बी की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है 6, तो 6 प्लस का सी बराबर 7, तो सी की एफिशिएंसी 7 माइनस का 6 यानी कि 1, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। तो 60 काम 1 के हिसाब से 60 डेज 60 दिनों में है, कौन कर देगा बताओ भाई, सी कर देगा। अब मेरी बात सुनो, ए की एफिशिएंसी 2 है, सी की 1 है, 2 रे कितनी हो गई 3, तो बी की एफिशिएंसी जो है वो कितनी बचेगी 4। 60 काम 4 के हिसाब से 15 डेज 15 दिनों में कौन कर देगा भाई, बी उस काम को कंप्लीट कर देगा। तो ए विल फिनिश इन 30 डेज, बी विल 15 डेज एंड सी विल इन 16 डेज। सी उसे 60 दिनों में करेगा। ये हमें क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमें बताता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए बच्चों ऐसा फ्रैक्शनल मोड का, फिर और ज्यादा अच्छे से चीजें जो हैं ये क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल बेसिक से टाइम एंड वर्क को बिल्कुल डीपली हम पढ़ रहे हैं, एक एक चीज बिल्कुल आराम से। आपने पहले कभी आज तक नहीं पढ़ा है तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, कभी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आने वाली। ठीक है, बेसिक चीजें पढ़े भाई। तो देखिए जरा, यहां कहता है ए और बी दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में करते हैं। फिर बात करते हैं बी और सी की, तो बी और सी के लिए कहा गया है कि 8 दिनों में करते हैं। फिर बात करते हैं सी एंड ए की, तो सी एंड ए के बारे में क्या कहा गया है कि 10 दिनों में करते हैं। तो 12 का 8 का और 10 का एलसीएम ले लीजिए भाई, कितना हो जाएगा हमारा 120 120। ठीक है, तो 120 काम ए और बी 10 दिनों 12 दिनों में करते हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10। 120 काम 8 दिनों में करते हैं, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 15। 120 काम 10 दिनों में करते हैं, तो सी और ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12 यानी कि 12 आ जाएगी। ठीक है, ये तीनों की एफिशिएंसी है 10, 15 और 12। अब आपको जो काम करवाना है ए से, बी से, सी से, अकेले अकेले से काम करवाना है बच्चों। ठीक है, कैसे काम करवाना है, अकेले अकेले से। तो सबसे पहला काम तो आप समझ गए होंगे कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालना। 15 10 25 और 12 कितना हो गया भाई 37, और 37 के बटे में 2 हो जाएगा, इस बात को ना भूलें। ठीक है, 37 एंड हाफ। ये किसकी एफिशिएंसी है बच्चों, ये ए की, बी की और सी की जो है वो क्या है
एफिशिएंसी हमें दे रखी है कि उनकी एफिशिएंसी इतनी है या फिर ये है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इंडिविजुअली काम करवाना है। कैसे करवाना है इंडिविजुअली काम? अब ए बी सी की एफिशिएंसी 15, 10, 25 और 12, 37 के बेटे में 2 है। तो अगर यहां से मुझे ए की निकालनी है तो बी प्लस सी की वैल्यू पुट करवा दो ना। कितनी बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 15। ठीक है, तो 15 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 37/2 में से 15 माइनस हो जाएगा तो 15 दूनी 30, यानी कि 7/2। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई बताओ भाई? ए की एफिशिएंसी आ गई है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7/2। तो ए से काम कितना करवाना है? 120 काम करवाना है 7/2 की एफिशिएंसी से। तो 240 के बटे में कितना आ गया भाई? 7 आ गया, 240/7। तो 240 के बटे में 7, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, दूसरे का भी बताना है, तीसरे का भी बताना है, तो इसी प्रकार से आपको करना होगा। चलिए मैं कर देता हूं सभी के लिए। आप फिर a प्लस सी की वैल्यू पुट कर दीजिए 12, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 37/2 माइनस का 12। ठीक है, 12 दूनी 24, 37 में से 24 माइनस होगा तो 13 के बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो b जो है वो 240/13 हो जाएगा। समझ गए ना? 120 के बटे में 13/2 करोगे तो 240/13, दिस इज फॉर b। अच्छा भाई, a प्लस बी की वैल्यू पुट करवा दो तो c क्या होगा? 37/2 माइनस का 10। ठीक है, तो c आ गया जी 17/2, 17/2 आ गया। ठीक है, c क्या आ गया? 17/2, 17/2। तो 120 काम 17/2 की एफिशिएंसी से 240 के बटे में कितना हो जाएगा? 17। तो बच्चों 240/7, 240/13, 240/17, दीज आर आवर आंसर्स। तो यही हमारे क्वेश्चन के क्या रहेंगे? आंसर्स रहेंगे। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन का जिक्र हम करते हैं। काफी अच्छा और बेहतरीन उम्दा लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। आप बिल्कुल ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मुझसे क्वेश्चन में जुड़े रहिए। अगर आप जुड़े नहीं रहेंगे तो इस क्वेश्चन को मिस कर जाएंगे। एक स्टेप मिस हुआ और क्वेश्चन आपके दिमाग से बाहर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कहता है ए बी और बी सी किसी काम को 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। सुनिए बात ध्यान से, ए प्लस बी जो है ना वो कर सकता है 12 दिनों में, और b प्लस सी जो है वो कर सकता है 16 डेज, यानी कि 16 दिनों में जो है वो काम कर सकता है। ठीक है, तो 12 का और 16 का एलसीएम जो है वो 48 यानी कि 48 हो जाएगा। 48 काम इनकी एफिशिएंसी 4 और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई बच्चों? 3। ठीक है, ए बी की एफिशिएंसी 4 है और बी सी की एफिशिएंसी जो है वो हमारी कितनी है बताओ भाई? 3 है। ठीक है, ए इस पर 5 दिन काम करता है, बी इस पर 7 दिन काम करता है और बचे हुए काम को सी 13 दिनों में समाप्त करता है। तो ए प्लस बी, ठीक है, सुनिए बात आगे कहता है ए जो है ना वो 5 दिन काम करता है। ठीक है, बी 7 दिन काम करता है, तो बी के 7 दिन को 5 दिन प्लस का 2 दिन लिख सकता हूं। बी के जो 7 दिन थे उसको मैंने कैसे लिख लिया? 5 दिन प्लस का 2 दिन जो है वो मैंने लिख लिया। अब मैं इसके पीछे की कहानी आपको बताना चाहता हूं कि क्यों मैंने ऐसा किया। क्योंकि बच्चों जो मुझे एफिशिएंसी मालूम है ना वो ए और बी की मालूम है। एफिशिएंसी जो मुझे मालूम है किसकी मालूम है? ए और बी की मालूम है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मुझे ए और बी को इकट्ठा करना है। किसी भी मेथड से मैं करूं तो मैं ए और बी को इकट्ठा करने के लिए ये अपनाता हूं कि इसको भी 5 और इसको भी 5 कर लेते हैं। तो इसका मतलब ए और बी मिलकर जो है वो कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 5 दिन तक काम कर रहे हैं। 4 की एफिशिएंसी से
तो 5 छुके कितना काम हो गया, 20 काम जो है वो हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी 20 काम में सिर्फ और सिर्फ क्या आया है, एक के 5 दिन आ चुके हैं और जो बी है उसके 7 में से 5 दिन आए हैं। अभी 2 दिन जो है बी का काम रहता है। आगे जिक्र करते हैं सी के बारे में। सी ने कहा कि जो बचा हुआ काम सी अगले 13 दिनों में क्या कर देता है, पूरा कर देता है। तो उसको 2 दिन प्लस का 11 दिन लिख सकता हूं मैं। और ये 2 दिन प्लस का 11 दिन लिखने के पीछे जो मेरा लॉजिक है वो आप समझिए जरा। मुझे बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी मालूम है, तो मेरी मजबूरी है मुझे किसी ना किसी तरीके से बी और सी को कंबाइन करना है, जो कि मैं देखो यहां 2 दिनों के लिए कर रहा हूं। तो 2 दिनों के लिए बी और सी काम करेंगे, 3 की एफिशिएंसी से कितना काम हो गया, 6। 20 और 6 कितना काम हो गया जी, 26। अगर 48 में से 26 काम हो गया है तो 22 काम जो है वो क्या रह गया है बच्चों, शेष रह गया है। 22 कार्य जो है वो हमारा क्या रह गया है, शेष रह गया है, बाकी रह गया है। जो 22 काम शेष रह गया वो सी करेगा किसमें, 22 काम शेष रह गया, सी करेगा 11 दिनों में। तो सी की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है बताओ भाई, 2 है। सी की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है बताओ भाई, 2 है। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है बताओ भाई, 1 है। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 1 है। और बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है बताओ भाई, 3 है। तो बस हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं है। आपको ए की एफिशिएंसी मालूम है, बी की भी मालूम है और सी की भी मालूम है। ठीक है। पूछा गया है कि सी अकेला काम को कितने दिनों में, बस इतने की जरूरत नहीं थी। वैसे सी की एफिशिएंसी आ गई थी 2, 48 काम है, 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो 24 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। वैसे आप सबका बता सकते हो। ए पूछे तो 48/3 16 दिनों में, बी पूछे तो 48/1 48, तो 16, 48 और 24, दीज आर आवर इंडिविजुअली आंसर्स। ठीक है, वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं आप अगर नहीं समझ में आया है। दोबारा बताने वाला कोई कंसेप्ट मुझे लगता नहीं कि कहीं से स्टेप क्लियर। बस ये चीज देखिए कि इनको जो 7 दिन है ना, 7 दिन को 5 दिन, एक क्वेश्चन और आएगा आपका आगे ऐसे ऐसे 5 दिन और प्लस 2 दिन में क्यों तोड़ रहा हूं। अगर इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया, आपको क्वेश्चन आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सुनिए बात ध्यान से कि 5 दिन प्लस का 2 दिन ऐसे ब्रेकअप करिए तो 7 दिन अच्छे से क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कहता है ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 6 डेज। ठीक है, कहता है कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 6 डेज में कर सकते हैं। बी अकेला 16 डेज में कर सकता है, बी और सी जो है वो 10 डेज में फिनिश कर सकते हैं। आपको ये बताना है कि ए और बी दोनों मिलकर जो है वो काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए जरा भाई, यहां आपको लेना होगा ए प्लस का बी प्लस का सी, तीनों मिलकर जो हैं वो 6 डेज 6 दिनों में काम को कर सकते हैं। उसके बाद आपको कहा गया है कि बी अलोन, बी अकेला जो है वो 16 डेज में कर सकता है। और फिर कहा गया है कि बी और सी दोनों मिलकर जो है वो कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 डेज में जो है वो काम को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ये चीज आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, अब जो आगे का प्रोसीजर जो आप लोगों को अपनाना है वो अपनाना है कि भाई एलसीएम लेने का। ठीक है, कि इन तीनों का एलसीएम जो है वो हम लोग क्या लें, तो 240 ले लें आप लोग। 240 जो है ये अपना क्या आ जाएगा, टोटल वर्क यानी कुल कार्य आ जाएगा। आपको काम करवाना किससे है, आपको काम करवाना है भाई ए प्लस बी से, मिलकर करवाना है। तो आपको एफिशिएंसी ए और बी की कंबाइंडली मालूम होनी चाहिए कि ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है। तो 240 काम 6 दिनों में करता है, तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई जी, 40। 240 काम 16 दिनों में करता है, तो 16 कम 16, 16 पंजे 80, 15 आ गई एफिशिएंसी।
और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों 24 यानी कि 24 आ गई। अब एक बात देखिए जरा कि बी की एफिशिएंसी तो है 15, बी की कार्यक्षमता तो है जी 15। जब बी की एफिशिएंसी 15 है तो सी की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए भाई 9। सी की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए 9, क्योंकि बी और सी की एफिशिएंसी जो है कंबाइंडली कितनी है 24 है। अब आपको काम किस चीज पर करना है, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी आपको बतानी है। तो एक बात देखिए जरा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी तो हमने डिफाइन कर रखी है, यहां पर कितनी है भाई 40 है। अगर मुझे यहां सी की एफिशिएंसी 9 मालूम हो गई है तो यहां तो ए प्लस बी ही बच गया ना, और यहां 40 है तो ये 9 यहां प्लस का है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू जो है 40 माइनस का 9 कितना हो जाएगा 31। बस क्वेश्चन हो गया। a प्लस बी की एफिशिएंसी मुझे मालूम हो गई है कि 31 है, 31 है। 31 काम डेली का करते हैं, टोटल काम तो 240 करवाना है ना। तो a प्लस बी से अगर 240 काम करवाना है 31 की एफिशिएंसी से तो 240 बाई 31 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द एक्यूरेट आंसर। 240 बटे 31 जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों रहने वाला है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों आज का। ठीक है, लास्ट से लास्ट क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 16 था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए आज मैंने इसको ले लिया इसी क्लास में। अदरवाइज इसको भी मैं नेक्स्ट में लेने वाला था क्योंकि उससे रिलेटेड है। वैसे वैसे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ी सी और चीजें आपको क्लियरिफाई हो जाएंगी माइंड में। कहता है ए एंड बी, जो मैंने कंबाइन करने वाला क्वेश्चन करवाया था, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। while B and C can finish the same work in 6 2 by 3 days, B और C उसी काम को 6 से ही 2/3 दिन में करते हैं। A work for 3 days, B for 4 days, C for 7 days. In how many days A, B, C, या फिर A alone, B alone, C alone, या फिर यहाँ सिर्फ हमें A पूछा गया है, कुछ भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिए, यहाँ A, यहाँ B, देन 12, 6 2 by 3 यानी कि 20 by 3। तो 12 का और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी 60 यानी कि 60। दिस इज अवर टोटल वर्क। 60 काम 12 दिनों में करता है, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 5। 60 काम 20 में करता है 3 तिया 9, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 9 यानी कि 9 हो गई। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है बताओ भाई 9 है यानी कि 9 है। सॉरी ए प्लस बी की 5 है और बी और सी की कितनी है बताओ भाई 9 है। अब सुनिए बात क्या कहता है, ए 3 दिन काम करता है, बी जो है ना वो 4 दिन काम करता है, तो उसको 3 दिन प्लस 1 दिन में ब्रेक कर लें। अब रीजन क्या है ब्रेक करने का, ये लास्ट क्वेश्चन में बताया था, यहां भी दोबारा सुन लो, क्योंकि हमें जो एफिशिएंसी मालूम है वो कंबाइंडली ए बी और बी सी की मालूम है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो 3 दिन तक एक साथ काम कर लिया ए और बी ने 5 की एफिशिएंसी से, तो 15 वर्क 15 काम जो है ये मेरा क्या हो गया है यहाँ पर डन हो गया है। उसके बाद बात करते हैं सी की, बात करते हैं सी ने 7 दिनों में उस काम को क्या कर लिया फिनिश कर लिया। 7 दिनों का मतलब 1 दिन प्लस का 6 दिन। और फिर से वही बात, तोड़ने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मुझे इंडिविजुअली एफिशिएंसी मालूम नहीं है, मुझे बी और सी की कंबाइंड मालूम है, इसलिए बी और सी को 1 दिन के लिए कंबाइन करना पड़ेगा, और यहाँ ए और बी को 3 दिन के लिए मुझे कंबाइन करना पड़ा। 1 दिन 9 की एफिशिएंसी से 9 काम यहाँ हो गया, अरे 15 यहाँ हो गया और 9 यहाँ हो गया, तो 15 और 9 कितना हो गया 24। अगर 60 में से 24 काम हो गया है तो 36 काम जो है वो अपना क्या रह गया है बच्चों शेष रह गया है। जो 36 काम शेष रह गया वो सी ने किया 6 दिनों में, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों 6। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। अगर सी की एफिशिएंसी 6 है तो बी की एफिशिएंसी तो 3 है, और यहां बी की एफिशिएंसी 3 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 है। आपको बताना है ए अकेला, अरे 60 काम ए से करवाओगे 2 की एफिशिएंसी से तो 30 डेज 30 दिनों में ही तो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो आज
कि क्लास में इतना ही। टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास जो है आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 18 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों टाइम एंड वर्क के और ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। आज भी कुछ अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किए, ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।